बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक एनेस्थीसिया यानी सुन्न हो जाना है। बाज़ औक़ात हमारे वजूद के आज़ा, हाथ, पाँव वगैरह सुन्न हो जाते हैं, तो ये क्यों कर होता है? जब किसी उज़व की हिस्स नाकिस या बातिल हो जाए तो इसको ख़दर के नाम से मौसूम करते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर एनेस्थीसिया कहा जाता है। ये मर्ज़ फालिज और लकवा से पहले हुआ करता है, कभी फालिज और लकवा के साथ, और बाज़ दफ़ा बग़ैर फालिज और लकवा के भी ये मर्ज़ हो जाता है। दर हकीकत ये फालिज की ही एक किस्म है, जिसमें सिर्फ उज़व की हिस्स कुछ देर के लिए जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब हरकत बातिल हो जाए तो फिर इसको इस्तखरा के नाम से भी मौसूम किया जाता है। अगर बात की जाए इसके असबाब की, तो इसके असबाब में है कि जो फालिज में मैं अर्ज कर चुका हूँ, आप मेरी वीडियो फालिज पर देख सकते हैं, वही वजूहात इस मर्ज की भी होती हैं। अलबत्ता इलामात ये हैं कि जब किसी उज़व में ये शिकायत पैदा होती है तो उसकी हिस्स ख़त्म हो जाती है, यानी इस मुकाम पर चुटकी काटें तो कोई तकलीफ महसूस नहीं होती और उज़व हरकत कर सकता है। बाज़ दफ़ा हरकत में भी नुकसान वाक़ई हो जाता है, लेकिन हरकत बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। अब अगर बात की जाए इसके हवाले से कि इसमें किस चीज़म का परहेज़ करना चाहिए, तो भाई तुरशी, बादी, सकील और इसी तरीके से हवा पैदा करने वाली चीज़ें, बलगम पैदा करने वाली चीज़ें, आलू, अरवी, मटर, गोभी, मसूर की दाल वगैरह से परहेज़ किया जाए। पानी में भीगने से और सर पर पानी के गुसल से और इसी तरीके से सर्द हवा के झोंकों से और ज़्यादा पानी के पीने से, चावल और बर्फ़ के इस्तेमाल से और दही, छाछ, अचार, खट्टा वगैरह से परहेज करना चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि खाया क्या जाए? तो इस दौरान लतीफ़, ज़ूद हज़म, हल्की भूख से थोड़ी कम मिकदार, बर्दाश्त जितनी आपकी तबीयत कर सकती है, बकरी का गोश्त, मुर्ग का शोरबा रोटी के साथ मिलाकर, इसी तरह करेला की सब्ज़ी, अरहर की दाल, मूंग की दाल और घी, जिस कदर आपका वजूद हजम कर सकता है उसे आप खिला सकते हैं। अब बात है इसके इलाज की, तो आम तौर पर ये वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, या फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो फालिज की इलामात हैं उन्हीं असबाब से ये चीज़ हुआ करती है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि आपको अगर वीकनेस है तो वीकनेस ख़त्म करने वाली चीज़ों को अपनाइए, वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिनसे आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो। और इसी तरीके से अगर फिर भी मुसलसल आपके वजूद के आज़ा सुन्न हो जाते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप जल्द अज जल्द किसी अच्छे मुआलिज से राब्ता करें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन अमराज से महफूज रखे। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।